सभी को जय यीशु। आइए हम आज का सुसमाचार पढ़ते हैं। यूहन्ना अध्याय 21 वचन संख्या 20 से 25। पेतरुस ने मुड़कर उस शिष्य को पीछे पीछे आते देखा जिससे ईसा प्यार करते थे और जिसने ब्यारी के समय उनकी छाती पर झुककर पूछा था, प्रभु वह कौन है जो आपको पकड़वाएगा? पेतरुस ने उसे देखकर ईसा से पूछा, प्रभु इसका क्या होगा? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं चाहता हूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? तुम मेरा अनुसरण करो। इन शब्दों के कारण भाइयों में यह अफवाह फैल गई कि वह शिष्य नहीं मरेगा, परंतु ईसा ने यह नहीं कहा कि यह नहीं मरेगा, बल्कि यह कि यदि मैं चाहता हूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? यह वही शिष्य है जो इन बातों का साक्ष्य देता है और जिसने यह लिखा है। हम जानते हैं कि उसका साक्ष्य सत्य है। ईसा ने और भी बहुत से कार्य किए। यदि एक एक कर उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समा पाती। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। हमारा जीवन एक यात्रा है। जीवन की विभिन्न परिस्थितियाँ इसी यात्रा का एक हिस्सा है। यदि प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए हम अपने परिस्थितियों में जिए तो हम अवश्य ही ईश्वर तक पहुंच सकते हैं जिसकी हम कामना करते हैं। आज के सुसमाचार में हम तीनों लोगों का जिक्र पाते हैं, यीशु, पेतरुस और यीशु के प्रिय शिष्य। पेतरुस ने यीशु की भेड़ों को देखते देखते देख रेख करने की जिम्मेदारी पाई थी। इस पर जिम्मेदारी के बारे में जानने के बाद वह यीशु के प्रिय शिष्य के बारे पूछते हैं, प्रभु इनका क्या होगा? पर यीशु कुछ ऐसा कहना चाहते हैं। उसके लिए दूसरी योजना है, तुम मेरे द्वारा दिए गए कार्य को करो। पेतरुस और प्रिय शिष्य को अलग अलग भूमिकाएं अदा करनी थी। पेतरुस का मिशन कार्य रोमन साम्राज्य में उनके शहादत से हुई। यीशु का प्रिय शिष्य अपने बुढ़ापे से मरा। हम प्रत्येक जन के लिए ईश्वर की योजना अलग अलग है। हम एक दूसरे के कार्य को नहीं कर सकते। इसलिए पेतरुस की तरह दूसरों की जिम्मेदारियों की चिंता किए बिना सर्वप्रथम हमें व्यक्तिगत रूप से अपनी जिम्मेदारियों को पहचानने की ज़रूरत है। दूसरों के साथ अपनी तुलना हमें अपना मार्ग से भटका देती है। अतः हम मनन करें, आज इस परिस्थिति में ईश्वर मुझसे क्या चाहते हैं। आमीन। आप सभी को जय यीशु। इस वचन को फिर से दोबारा पढ़ें और अपने जीवन में अप्लाई करें। आमीन। जय यीशु। जय मसीह की आप सभी को।